जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। इस दौरान जिले में कोरोना की स्थिति और ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर पत्रकारों से चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले में वर्तमान स्थिति को देखते हुए 225 ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता है। वर्तमान में अलग अलग जगहों से ऑक्सीजन मंगवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 50 बेड ऑक्सीजन सप्लाई के लिए रविवार को तैयार हो जाएंगे। जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने दूसरी बात रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर कही। उन्होंने कहा कि इस इंजेक्शन की जरूरत गंभीर मरीजों को ही है, जिसकी पूर्ति भी जिला प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में पहली प्राथमिकता ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई और दूसरे रेमडेसिविर इंजेक्शन की उपलब्धता और जरूरत, और तीसरा कोविड सेंटर तैयार करना। जिला कलेक्टर ने आम जनता से अपील की है कि वे आरएमपी और ऑक्सीमीटर रखें। ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई भर्ती होता है और उस मरीज को ऑक्सीजन लेवल 95 हो तो तुरंत उसे रेफर कर देवें, क्योंकि गंभीर होने के बाद ही मरीज को रेफर किया जाता है, जिससे परेशानियां खड़ी होती हैं और मरीज की जान जाने की संभावना अधिक रहती है। कलेक्टर ने कहा कि अब कोरोना की रिपोर्ट महज 24 घंटे में मिल जाएगी। यह रिपोर्ट उज्जैन लैब से प्राप्त होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जो 3 चीज़ों की अवेलेबिलिटी और उसके क्या व्यवस्था की जा रही है उसके बारे में थी। एक तो ऑक्सीजन की, एक बेड अवेलेबिलिटी और रेमडेसिविर वाली अवेलेबिलिटी के बारे में। ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के बारे में जो बताया गया है कि लगभग अपने यहाँ पर सरकारी 150 सिलेंडर्स करीब डेली का कंजम्पशन है और प्राइवेटली भी क्या कहते हैं 50-60 सिलेंडर्स का कंजम्पशन है। तो 200 से 250 के बीच में हमारा रेगुलर कंजम्पशन है और हमारी सप्लाई मेनली राजस्थान से आती थी, जो थोड़ी सी वहाँ पे अधिग्रहण होने के बाद वो ख़त्म हो गई है। तो हम लोग अलग अलग सोर्सेस से ले रहे हैं लगातार ऑक्सीजन, पीतमपुर से, रतलाम से, निम्बाड़ा राजस्थान से और क्या कहते हैं चित्तौड़गढ़ से। तो लगातार उसकी व्यवस्था की जा रही है और अभी भी आ रही हैं अलग अलग टाइम पर गाड़ियाँ। एक तो ये चीज़ के बारे में बताया गया था। दूसरा बेड की अवेलेबिलिटी थी। बेड क्योंकि अब ज़्यादातर जो बिना सिम्टम वाले, कम सिम्टम वाले लोग रहते हैं वो तो घर पर ही मैक्सिमम है। जिनके पास रहने का नहीं है उनका हमारे पास सीसीसी सेंटर है कस्तूरबा गांधी में और वात्सल्य भवन में। तो वहाँ पे तो जगह की अवेलेबिलिटी है और वो हम जितना चाहें उतना बढ़ा सकते हैं उन पेशेंट्स उन लोगों के लिए। और ऑक्सीजन बेड्स की कैपेसिटी 106 बेड्स हैं, हमारे लगभग 104 बेड पूरे हो चुके हैं। तो ऑक्सीजन बेड्स हम लोग बहुत ज़्यादा बढ़ानी, अभी हमारे 50 बेड्स पे सेंट्रल ऑक्सीजन का कनेक्शन हो रहा है, तो संडे तक हो जाएगा कनेक्शन। जावद और मनासा में भी सेंट्रल ऑक्सीजन का कनेक्शन कर रहे हैं। बट हाँ बताएं। एक चीज़ और बजाना देखने को आ रही है सर, जैसे कि अभी अपन ने किराने वालों को, सब्जी वालों को सभी को छूट प्रदान की गई है, इसका गलत उपयोग हो रहा है। दुकानदार अपने वहाँ भीड़ एकत्रित कर रहा है। दूसरा जो कृषि सामग्री की दुकानें खुली थी मोड़ रोड पर, वहाँ पर वेल्डिंग वाले और ट्राली बनाने वाले, उसके अलावा बीज भंडार वगैरह कई ऐसी दुकानें हैं जिसमें होटलें भी चल रही हैं और कई खाना बनाने वाली होटलें भी चल रही है। तो उसको लेकर के क्या सख्ती वगैरह? नहीं, सख्ती तो जो आदेश पहले जारी हुए थे वही हैं, उसके अगर कोई वायलेशन होगा तो कार्रवाई की जाएगी। और दूसरा जैसा आप बता रहे हैं कि होटल या कोई भी, देखिए बनाने से के लिए किसी को मना नहीं किया गया है, मगर होम डिलीवरी करने के लिए छूट दी गई है। सर एक चीज़ देखी जा रही है, सीएम साहब ने कल भी बैठक में बोला है कालाबाजारी करने वालों को जेल जाना पड़ेगा। ऐसे में इमेज में देखा जा रहा है कि लॉकडाउन लगते ही विमल, गुटखा, किराना के सामान जो भी नॉर्मल होते हैं सब में दुकानदारों ने इसलिए लॉकडाउन है इसलिए रेट बनाना शुरू कर दिए। कई कंप्लेनें आ रही, प्रशासन क्या तैयारी कर रहा है, क्या कर रहे हैं? वैसे हम लोगों ने दिखाया था जनरली क्योंकि चीज़ों पर तो कोई रोक टोक लगाई नहीं गई है। हमारे ज़िले में जो हमारा लॉकडाउन है, किसी भी चीज़ के लिए कोई चीज़ों को रोका नहीं गया, ना लोगों के मूवमेंट को रोका गया है। केवल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को रोका है जिससे अनावश्यक भीड़ न इकट्ठी हो। तो क्योंकि भीड़ चीज़ों पे रोक नहीं है, इसीलिए ऐसा कोई बहुत दिक्कत नहीं है। हो सकता है उस दिन खबर आई ज़रूर थी गुटखे को लेकर, बट जनरल चीज़ों पे हम लोगों ने दिखाया था मार्केट में, ऐसा कोई अभी दिक्कत नहीं है। तो कहाँ कंप्लेन करी जाएगी? क्योंकि अभी आप वहाँ के संबंधित एसडीएम को कंप्लेन कर देंगे तो कार्रवाई हो जाएगी। सर रेमडेसिविर इंजेक्शन अब तक कितने मरीज रिकवर? रेमडेसिविर इंजेक्शन 2 तरीके से आते हैं। एक सिविल हॉस्पिटल में आता है जिसमें 50% सिविल हॉस्पिटल के मरीजों को लगता है, 50% हम लोग रेड क्रॉस के माध्यम से दे देते हैं और जिस रेट पे आता है उसी रेट पे दे देते हैं। और दूसरा क्या कहते हैं प्राइवेट स्टॉकिस्ट के पास आता है। तो हर दिन लगभग
करीब 30 से 50 के बीच में लगभग प्राइवेट के प्लेयर के पास आता है, जो 3 स्टॉकिस्ट हैं उनके पास में आता है। 10-20 करीब हम लोग यहाँ से अपने सिविल हॉस्पिटल की तरफ से निकालते हैं। आज में ऑर्डर किया गया है, आज शाम तक या कल सुबह तक 143 रेमडेसिविर इंजेक्शन प्राइवेट स्टॉकिस्ट के पास आ जाएंगे।